वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण श्रीरघुनाथान्वितांच तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पदवंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीसन्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीविप्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए कृष्ण प्यारी दुलारी जगतजननी गौ माता की जय। वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार, नवदीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप अवध बिहारी श्री सीताराम सरकार की चरण शरण में श्री सुंदरकांड की सुंदर कथा को श्रवण करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। तो आज से हम श्री सुंदरकांड की सुंदर कथा को हरि गुरु अनुगत्य में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो विलंब न करते हुए श्री सुंदरकांड के मंगलाचरण की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं कि श्री रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। भक्तमाल जी में श्री तुलसीदास जी महाराज जी के लिए लिखा है कि बंदमु तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बोले श्री तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस जगत के ऊपर उपकार किया है। सागर में डूबते हुए भव सागर में डूबते हुओं के लिए 7 जहाज प्रकट कर दिए हैं। इन 7 सोपान रूपी रामायण को प्रकट कर दिया है। बालकांड से उत्तरकांड तक पाठ हो रहे हैं, पारायण हो रहे हैं, घर घर में रामायण होती है, बड़ी सुंदर बात है। परंतु रामायण का हर एक कांड, हर एक जहाज अपने आप में स्वतंत्र और परिपूर्ण है। तो आज हम श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान का आश्रय लेने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं। तो श्री हरि गुरु अनुगत्य में हम यह श्री सुंदरकांड का जो पाठ है, उसकी जो व्याख्या है, उसको हरि गुरु अनुगत्य में श्रवण करने का हम सब प्रयास करेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा राम कथा कह दृढ़ नावा। कि भव सागर से जो पार होना चाहते हैं, यह भगवान की मंगलमय कथा एक सुंदर नाव है। इस संसार को गोस्वामी जी ने सागर बताया है।
आध्यात्मिक भाषा में इसे भवसागर कहते हैं। श्री रामायण जी, श्री भागवत जी, श्री भक्तमाल जी, सभी पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में संसार को सागर कहा गया है। बोले सागर क्यों कहा गया है? बोले संसार और सागर में एक समानता है। बोले सागर में भी तरंगे लहर उठती रहती हैं, सागर कभी शांत नहीं रहता। ऐसे ही इस संसार वाले सागर में भी, हमारे संसार वाले सागर में भी तरंगे उठती रहती हैं। कभी दुख की तरंग, कभी सुख की तरंग, कभी हंसने की तरंग, कभी रोने की तरंग। और दूसरी बात और है कि सागर में तो जो जहाँ खड़ा है उसे वही तट दिखाई देता है, जो जहाँ पर खड़ा है वही तट देख पाता है, सागर का दूसरा तट नहीं देख पाते। हम आप कभी किसी महानगरों में जहाँ समुद्र हैं वहाँ गए होंगे, तो हम सागर को जब देखते हैं तो किसी तट के ऊपर खड़े होकर ही देखते हैं और उसी तट को हम देख पाते हैं। बाकी तो पानी ही पानी नज़र आता है, दूसरा तट हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही संसार वाले सागर में भी हमें जन्म वाला तट दिखाई देता है, परंतु मृत्यु वाला तट हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें सागर का तट जहाँ हम खड़े हैं वो तो दिखाई दे रहा है, दूसरा तट हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा तट है नहीं, दूसरा तट भी है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही संसार वाले जन्म के तट पर हम खड़े हैं। अच्छा, एक बात और है कि सागर में आप देखेंगे ज्वार भाटे, लहरें बहुत आती हैं। बोले वो कब आती हैं? बोले जब पूर्णिमा की रात को, जब चंद्रमा धरती के थोड़ा निकट होता है, तो उस समय ज्वार भाटे, लहरें समुद्र में बहुत आते हैं चंद्रमा को देखकर। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे जो शरीर हैं उसमें भी लहर उफान आया करती है। हमारे जो शरीर के जो अंग हैं उनमें अलग अलग देवताओं का स्थान है, जिसमें जो मन है उस मन में, उस मन का जो देवता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जात, तो हमारे मन के देवता चंद्रमा है। तो जैसे इस संसार में उफान, इस सागर में उफान चंद्रमा को देख कर आता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे संसार में भी इस मन के कारण ही उफान आता है। कोई हम सुख की बात सुन लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख का उफान आ जाता है। कोई हम दुख की बात सुन लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख का उफान आ जाता है। और जिस बात को हम दुख मानते हैं वह दुख वाला उफान, अथवा जिस बात को हम सुख मानते हैं तो सुख वाला उफान। तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज जी का कहना है कि भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। तो जिसको इस भवसागर से पार होना है उसके लिए भगवान की मंगलमयी कथा एक नौका के समान है और इस नौका में हमें बैठना होगा। इसलिए सुंदरकांड के अंतिम दोहे में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जहाँ सुंदरकांड विश्राम होता है वहाँ गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। तो सुंदरकांड कहने का, सुंदरकांड सुनने का फलश्रुति क्या है, फल क्या है? देखिए, इस कलयुग में जो जीव है वो बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता है। हर कार्य में, हर कर्म में उसका कुछ न कुछ स्वार्थ बना रहता है। तो इस कलयुग में जीव स्वार्थ पूर्ति के लिए अधिक कार्य करते हैं। हालांकि कुछ 5-10% निस्वार्थ भाव वाले भी रहते हैं, परंतु स्वार्थ पूर्ति
सबके भीतर रहती है। तो सुंदरकांड सुने का कहे का फल क्या है? तो गोस्वामी जी ने ये आखिर में कहा है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो सकल सुमंगलदायक, सभी प्रकार से मंगल करने वाली ये भगवान की कथा हमें श्रवण करनी होगी। परंतु गोस्वामी जी ने एक शर्त भी रखी है। बोले क्या? बोले सादर सुनहित, आदर के साथ सुननी होगी, महत्व बुद्धि के साथ सुननी होगी, अर्थात श्रद्धा पूर्वक सुंदरकांड को श्रवण करना होगा। देखिए, हम किसी नायक नायिका की बात करने नहीं बैठे हैं। हम अपने ग्रंथों को कितना आदर देते हैं, हम संतों को कितना आदर देते हैं। क्या हम हमारे ग्रंथों को, संतों को सामान्य मानते हैं? देखिए, ग्रंथों को आदर कैसे दिया जाता है, यह हमें सिख भाइयों से सीखने की ज़रूरत है। अरे, आप कभी गुरुद्वारे में गए होंगे। गुरुद्वारे में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के छत्र, सोना चांदी हीरा माणिक मोती के चंदवे लटके रहते हैं। सोने चांदी के चवर ढुलाए जा रहे हैं गुरुद्वारों में। इतने बड़े गुरुद्वारे में कौन वस्तु रखी हुई है? किसको प्रणाम किया जा रहा है इतने बड़े गुरुद्वारे में? अरे, वहाँ श्री ग्रंथ ही तो विराजमान है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही तो विराजमान है। और देखिए हमारे सिख भाइयों को कैसी आदर बुद्धि, कैसी महत्व बुद्धि से उस ग्रंथ की पूजा करते हैं, उस ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। और उस ग्रंथ में लिखा क्या है? हरिगुरु अनुगत्य में हमने श्रवण किया है, उस ग्रंथ में श्री कृष्ण श्री राम का नाम ही तो लिखा है। अरे, उस ग्रंथ की हरिगुरु अनुगत्य में अगर हम श्रवण करें, उस ग्रंथ की जो अंतिम वाक्य, अंतिम पंक्ति है, वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम जो पंक्ति है वो क्या है? कि मित्र सखा सब छड़ गया, कोई ना निभयो साथ, नानक ऐसी विपद में एक टेक रघुनाथ। बोले एक टेक रघुनाथ। तो उस ग्रंथ में राधा, कृष्ण, गोविंद, प्रभु श्री राम, रघुनाथ, यही नाम लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे सिख भाई ग्रंथों का कितना आदर करते हैं। शायद हम लोग अपने ग्रंथों का आदर नहीं कर पाते हैं। तो गोस्वामी जी सुंदरकांड के अंतिम में ये बात कहे कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो क्या कहना, बलिहारी श्री गोस्वामी जी महाराज की कितनी सुंदर बात वो सुंदरकांड में कह रहे हैं। तो सादर सुनहित तरहि भव, और आगे क्या लिखते हैं कि सिंधु बिना जल जान। जो आदर बुद्धि और महत्व बुद्धि के साथ श्रवण करेगा तो सिंधु बिना जल जान। तो सिंधु बिना जल जान का एक अर्थ तो यह है कि जो आदर पूर्वक सुनेंगे तो वो बिना जहाज के ही भव सागर पार कर लेंगे। परंतु हरिगुरु अनुगत्य में हमने श्रवण किया है, इसका एक अर्थ और भी है। अरे, जिसने इस कथा का आश्रय ले लिया है वो भव सिंधु तर जाएंगे। बोले कैसे? अरे, सिंधु बिना जल जान। अरे, वो सिंधु में जल ही नहीं बचेगा, वह सिंधु सूख जाएगा, बिना जल का वह सिंधु रह जाएगा। इसीलिए तो मीराबाई कहती हैं, क्या कहती हैं कि भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु बिना मोहे कछु ना सुहावे, जग माया सब सपनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहे आस लगी गुरु चरणन की।
तो गोस्वामी जी का कहना है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। तो जो आदर बुद्धि के साथ इस कथा का आश्रय लेता है उसके लिए यह भव सिंधु सूख जाता है। और मीराबाई कहती हैं कि श्री गुरु कृपा से वो भव सिंधु सूख गया है। तो बोले गुरु कृपा से भव सिंधु कैसे सूख गया है? बोले गुरु कृपा ऐसी है कि गुरुदेव गोविंद की ऐसी कथा सुनाते हैं, ऐसी व्याख्या सुनाते हैं, गुरुदेव रघुनाथ जी की ऐसी कथा सुनाए कि उस कथा के प्रभाव में भव सागर ही सूख गया है। तो यह सुंदरकांड एक जहाज है, तो इस जहाज में बैठकर हमें भव सागर पार करना है। सुंदरकांड का नाम रामायण में सुंदरकांड क्यों रखा है, इस पर भी बड़े बड़े संतों का बड़ी बड़ी प्रस्तावना प्रकाशित हो रखी है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में जो 6 कांड हैं वो नाम से लीला से 100% अनुरूप हैं। हर कांड लीला से जुड़ा हुआ है। जैसे बालकांड, प्रथम जो कांड है बालकांड, इसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए इसका नाम बालकांड दिया। ठीक। दूसरा है अयोध्या कांड, तो इसमें प्रभु के विवाह की, अयोध्या में जितनी भी उठापटक हुई, अयोध्या में जितने भी संवाद हुए, प्रभु का राज सिंहासन तिलक की चर्चा हुई, बाद में 14 वर्ष का वनवास प्रसंग, भरत मिलाप, भरत जी का वन में जाना अयोध्या से, तो ये अयोध्या कांड की जितनी भी चर्चाएं हैं वो लीला के अनुरूप हैं, तो इसका नाम अयोध्या कांड दिया। तो यह भी उचित है, ठीक है। अरण्य कांड, प्रभु ने जंगल में विहार किया, वन में विहार किया। अरण्य माने जंगल, वन। तो जहाँ प्रभु ने जंगल में विहार किया, जंगल में वन में जो लीलाएं करी, उसको गोस्वामी जी ने अरण्य कांड कहा। जहाँ पर जानकी जी का हरण हुआ, ये सब जंगल वाली लीलाएं हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर है किष्किंधा कांड, प्रभु ने जहाँ सुग्रीव के संग लीला करी और किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया, राजा बाली को अपने चरणों में स्थान दिया, वहाँ से सीता जी की खोज प्रारंभ हुई किष्किंधा से, तो उसका नाम किष्किंधा कांड दिया। तो वो भी गोस्वामी जी का समझ में आता है कि यह लीला के अनुसार ही इस कांड का नाम दिया। और जैसे लंका कांड है, तो जिसमें सेतु का निर्माण हुआ, प्रभु लंका पहुँचे, 1 वर्ष तक सुबेल पर्वत पर लंका में प्रभु विराजे, वहीं से युद्ध की जो लीलाएं हैं उनके अनुरूप इस कांड का नाम लंका कांड दिया। तो ये भी एक ठीक बात है। और अंतिम जो कांड है वो है उत्तरकांड, माने जिस शेष लीला में प्रभु श्री राम ने उत्तर दिए, जो शेष लीला है, और जिस कांड में गरुड़ जी के प्रश्नों के उत्तर श्री काकभूषण जी ने दिए, जिस कांड में उत्तर ही उत्तर दिए गए, और जिस कांड में पूरे चरित्र का उत्तरायण होता हो, शेष लीला हो, उसे भी उत्तरकांड कहते हैं। तो यह उत्तरकांड भी लीला के अनुरूप है। तो सभी कांड 100% रूप से लीला के अनुरूप हैं। पर यह सुंदरकांड, ये सुंदरकांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा है? गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज इस कांड को सुंदरकांड क्यों कहे? इसमें तो श्री हनुमान जी की लीला है और विशेष लीला है, तो इसको हनुमंत कांड कह देते। अरे हनुमान जी सागर लांघेंगे, सीता जी की खबर लाएंगे, तो इसको सिंधु कांड कह देते या कुछ और कह देते। पर सुंदरकांड क्यों कहा? तो इस पर संतों के बड़े बड़े भाव हैं। इस संबंध में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है विद्वानों का। वो कौन सा श्लोक है? कि सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। बोले सुंदरे सुंदरो राम, मतलब जिस कांड में सुंदर राम जी की चर्चा की गई हो, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर रखा है। बोले ठीक। बोले सुंदरे सुंदरी सीता, कि जिस कांड में सुंदरी सीता जी की चर्चा की गई हो,
जिसमें सीता जी का चरित्र प्रकाशित हो रहा हो, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर रखा है। बोले ठीक है। और सुंदरे किम न सुंदरम, और जिस कांड में श्री हनुमान जी कपिराज का चरित्र प्रकाशित हो रहा हो, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर रखा गया है। तो प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर सुंदर कहा गया, तो वो तो भगवान हैं, सुंदर हैं। सुंदर सीता, तो सुंदरता को सुंदर करहीं, तो सीता जी के तो माधुर्य की हमारे में योग्यता है नहीं, क्या कहें। तो लाडली जी तो वैसे ही सुंदरता को सुंदर करती हैं, तो ठीक है। परंतु यहाँ विद्वानों ने हनुमान जी के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। अब इस कांड में सुंदरता ही सुंदरता है, तो प्रभु श्री राम को सुंदर का बात समझ में आती है, जानकी जी को सुंदर का बात समझ में आती है, लेकिन हनुमान जी के लिए सुंदर शब्द कहा है, तो थोड़ा इस पर विचार करना होगा, क्योंकि हनुमान जी तो वानर हैं। अरे संसार में अगर किसी को चिढ़ाना हो और अगर यह कह दिया जाए कि ये तो बंदर जैसा लगता है, तो भैया लड़ाई हो जाएगी। अरे ये बंदर किसको कहता है? तो संसार में कुरूपता को बंदर से उपमा दी जाती है, तो हनुमान जी तो वानर रूप में है, तो उन्हें सुंदर क्यों कहा गया है कि सुंदरे सुंदरः कपि। तो यहाँ पर गोस्वामी जी का एक रहस्यमय संकेत है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी नज़र में वही सुंदर हैं कि जिसके काम सुंदर हैं, और जिसके काम सुंदर है मेरी समझ में वही सुंदर है कि जिसके मुख में भगवान का नाम हो और हाथों में भगवान का काम हो, वो ही सबसे सुंदर है। बोले शरीर बहुत सुंदर है, परंतु उसके काम सुंदर नहीं है, तो वो किसी को भी प्रिय नहीं लगेगा। बोले दिखने में बहुत सुंदर है, हैं? और जब वो बोले तो जहरी उगले, तो वो किसी को प्रिय नहीं लगेगा। तो हनुमान जी को सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। बोले वानर रूप तो सुंदरता का प्रतीक नहीं है, ऐसे तो हनुमान जी बहुत सुंदर है। हनुमान चालीसा में जैसे हम गाते हैं ना कि कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुँह जनेऊ साजे, तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो वो एक अलग दृष्टि है, वो एक अलग दृष्टिकोण है। परंतु यह सुंदरकांड में जो सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है हनुमान जी के लिए, वो इतना सटीक नहीं बैठता है। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि जिसकी सुंदर काम है वही सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी हनुमान जी के कामों को सुंदर बताते हुए इसका नाम सुंदर कांड निर्धारित करते हैं। कोई हमसे पूछे कि हमने जीवन में कौन से ऐसे सुंदर काम किए हैं, तो हम भैया गिनती से गिना देंगे। कोई हमसे पूछे, मुझ जैसे अदम जानवर से कोई पूछे कि हमने हमारे जीवन में क्या सुंदर काम किए, तो हम बताएंगे भैया हमने इतनी सुंदर कोठी बनाई है, भैया हमने मेहनत करके इतनी महंगी कार लेके आए हैं, भैया हमने खून पसीना एक करके इतना बड़ा हमने ज़मीन जायदाद इकट्ठा किया है, अरे मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, अरे मेरे बच्चे बहुत सुंदर है, अरे मेरे बेटा बहुत सुंदर है, अरे मेरी बेटी बहुत सुंदर है, अरे मेरी शक्ल बहुत सुंदर है, जाने क्या क्या सुंदर है। पर गोस्वामी जी की दृष्टि में सुंदर काम क्या है, यह अब हमें समझना होगा। देखिए सुंदरकांड को हम श्रवण तो करते हैं, थोड़ा सा इस भूमिका को हमको समझना होगा हरिगुरु अनुगत्य में कि गोस्वामी जी की दृष्टि में सबसे सुंदर काम क्या है, तभी तो उन्होंने इसका नाम, इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। तो गोस्वामी जी की दृष्टि में सबसे सुंदर काम यह है कि जिसने अपने जीवन में जानकी जी की प्राप्ति की है, उसने ही अपने जीवन में सबसे सुंदर काम किया है। बोले जानकी जी कौन? जानकी जी माने साक्षात भक्ति महारानी। जिसने अपने जीवन में भक्ति की प्राप्ति कर ली है वही सबसे सुंदर है। आपको अयोध्या कांड का दोहा याद होगा, आप सभी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, विश्व प्रसिद्ध दोहा है कि राम कि लखन राम सीता सहित प्रभु राजत
परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो गोस्वामी जी की दृष्टि में लक्ष्मण जी तो हैं वैराग्य, और श्री राम जी हैं अखंड ज्ञान, और श्री जानकी जी हैं अखंड भक्ति। तो जानकी जी की प्राप्ति माने भक्ति की प्राप्ति। देखिए वेदों में, वेदांत में जानकी जी को क्या कहा गया है? वेदों में जानकी जी को शांति कहा गया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के जो भाष्य हैं उसमें क्या वाक्य आता है कि शांति सीता समानीता आत्मरामो विराजते। बोले जो आत्मा के रूप में भीतर परमात्मा बैठे हैं वो तो प्रभु श्री राम हैं, और जिस भक्त जिस संत के भीतर जो अखंड शांति विराजमान है वो कौन है? बोले वो सीता जी हैं। तो परमात्मा के रूप में प्रभु श्री राम सब जीवों में विराजमान हैं, और जिस भाग्यवान संत भक्त के भीतर जो परम शांति है वो और कोई नहीं, वो साक्षात सीता जी हैं। अर्थात जो प्रशांत आत्मा हैं वो सीता जी हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा जुगल रूप में ही विराजते हैं। प्रभु श्री राम धनी हैं, लेकिन धन कौन है? धन सीता जी हैं। तो वेदों में सीता जी को शांति कहा गया, रामायण में सीता जी को भक्ति कहा गया है। तो श्री राम जी सीता जी को क्या कहते हैं कि जब मनु जी को भगवान ने आज्ञा की, जब मनु जी ने तप किया, मनु जी शत्रुपा जी ने, और कहा कि प्रभु आप मेरे यहाँ अवतार लें, तो आप जानते हैं सब मनु शत्रुपा जी की कथा को। तो राम जी ने मनु जी को क्या कहा उस समय कि आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरही मोर यह माया। कि जिस शक्ति ने इस सारे जगत को उत्पन्न किया है वो शक्ति भी इस त्रेता वाली लीला में मेरे साथ प्रकट होंगी। अर्थात सीता जी, सीता जी माने शक्ति, तो सीता जी शक्ति भी हैं। और योग मार्ग में, बोले योग मार्ग में सीता जी माने तुरीय अवस्था। एक योगी हजारों साल प्राणायाम समाधि नियम आसन लगाकर अंत में जब जिस समाधि की अवस्था को पहुंचता है उस समाधि को कहते हैं तुरीय अवस्था, और उस तुरीय अवस्था को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष 3 प्रकार के होते हैं, सामीप्य, सायुज्य, समीप। तो उस तुरीय अवस्था को भी सीता जी कहा गया है वेदों में। और पुराणों में, बोले पुराणों में सीता जी को कहा गया है लक्ष्मी जी। आप केवट के प्रसंग में ये श्रवण किए होंगे कि जब केवट भगवान के चरण धुलाते हैं, ठीक है, अब भगवान राजी हो जाते हैं तो राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। बोले क्यों मुस्कुराते हैं? बोले चितई जान की लखन तन। बोले पिछले जन्म में ये केवट कछुआ था तो क्षीर सागर में मेरे चरणों को छूना चाहता था, तो जानकी जी उस समय लक्ष्मी जी थी और बार बार अपने कंगनों से उस कछुए को दूर कर देती थी कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, कोई बाधा उत्पन्न न हो। और ये लक्ष्मण जी ये शेष भगवान के रूप में उन्हें फुंकार मार मार के भगा दिया करते थे। एक बार तो लक्ष्मण जी ने ऐसी फुंकार मारी कि वो कछुआ पाताल में पहुंच गया और वहीं उसका शरीर छूट गया। अब यह इस जन्म में केवट बना, अगले जन्म में केवट बना। इस बात को लेकर प्रभु श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो पुराणों में जो सर्वसार है सीता जी वो लक्ष्मी जी हैं, योग मार्ग के अनुसार सीता जी तुरीय अवस्था है, विज्ञान के अनुसार सीता जी शक्ति हैं, वेदों के अनुसार सीता जी शांति हैं, और श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता जी भक्ति हैं। तो समझने की बात क्या है? यह सब सुंदरकांड की भूमिका है। तो समझने की बात यह है कि इस सुंदरकांड में होगा क्या। बोले इस सुंदरकांड की विषय वस्तु क्या है? आप सब, हम सब, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में सुंदरकांड बड़ा प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में अगर सबसे अधिक पाठ करने वाला कोई स्तोत्र है, कोई काव्य है, कोई पाठ है तो वो है सुंदरकांड। श्री रामचरितमानस तो लोकप्रिय विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है ही, पर उसमें भी रामायण जी में भी अगर कोई सबसे ज़्यादा पाठ करने वाला अगर कोई काव्य है तो वो सुंदरकांड है।
सब जगह सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड, ओहो क्या कहना, सुंदरकांड सुंदरकांड हो रहा है। कितनी संस्थाएं प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करती हैं, कितने लोग प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं। असंख्य मंदिर, असंख्य मठों में सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, जिसमें अगर मंगलवार और शनिवार की बात की जाए तो अगर इन वारों को सुंदरवार कह दिया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मंगलवार शनिवार तो सुंदरकांड के वार ही हो गए हैं। तो सुंदरकांड का पाठ सबसे अधिक होता है। बोले क्यों होता है? तो इस सुंदरकांड की विषय वस्तु क्या है? अगर हरिगुरु अनुगत्य में श्रवण किया जाए तो मोटे रूप से इसमें सुंदरकांड में हनुमान जी समुद्र लांघेंगे सीता जी की प्राप्ति के लिए। समुद्र लांघने में उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उन कठिनाइयों को पार करने के बाद हनुमान जी महाराज सीता जी के पास पहुँचेंगे और सीता जी को राम जी का संदेश सुनावेंगे और फिर सीता जी से चूड़ामणि लेकर पुनः लौटकर श्री राम जी के पास आएंगे और सीता जी का संदेश श्री राम जी को सुनाएंगे और भगवान समुद्र से रास्ता मांगेंगे। इतनी विषय वस्तु इस सुंदरकांड की है। तो हनुमान जी सीता जी को अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास इस कांड में करते हैं। तो इस कांड की इतनी महिमा क्यों है? बोले हनुमान जी सीता जी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह कोई लाखों वर्ष की ऐतिहासिक घटना नहीं है। अरे संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सीता जी को प्राप्त नहीं करना चाहता हो। अरे सब प्राणी सीता जी को प्राप्त करने में ही लगे हुए हैं। इस जगत में ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सीता जी की प्राप्ति नहीं करना चाहता हो। अरे हम सब शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारे उपनिषद कह रहे हैं शांति सीता समानीता आत्मरामो विराजते। तो जो कोई अपने जीवन में शांति चाहता है वो सीता जी को ही चाहता है, और कोई भक्त अपने जीवन में भक्ति चाहता है तो वो भक्ति सीता जी ही है। तो अपने जीवन में भक्ति के रूप में सीता जी को ही चाहता है, और कोई अपने जीवन में लक्ष्मी चाहता है तो भी वो जानकी जी को ही चाहता है। अरे अगर कोई नास्तिक से नास्तिक मनुष्य प्राणी है जो कभी न तो तीर्थ करने गया हो ना कभी मंदिर गया हो, परंतु वो भी दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा करता है, अर्थात नास्तिक से नास्तिक भी लक्ष्मी के रूप में सीता जी को ही प्राप्त करना चाहता है। भले वो भगवान को नहीं चाहता हो, परंतु धन संपत्ति पैसा तो सबको चाहिए, तो उस धन संपत्ति पैसों के रूप में वो चाहता तो सीता जी को ही है। उसी प्रकार योगी तुरीय अवस्था में जो परम शांति, परम अवस्था, तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है, उस रूप में भी वो सीता जी को ही प्राप्त करना चाहता है। और जो इस जगत के वैज्ञानिक लोग हैं वो भगवान को बहुत कम मानते हैं, कहते हैं कि अणु परमाणु से ये प्रकृति बनती है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। बोले वो नास्तिक वैज्ञानिक लोग भी सीता जी को ही चाहते हैं या सीता जी की ही खोज कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले आदि शक्ति जही जग उपजाया। जानकी जी माने शक्ति। तो आज का जो वैज्ञानिक प्राणी शक्ति की खोज में है, जिस शक्ति की खोज में है वह सीता जी को ही खोज रहा है। पूरी दुनिया सीता जी को खोज रही है। तो इस सुंदरकांड में सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है? इस सुंदरकांड में हनुमान जी ने यह बताया है कि जीवन में सीता जी को कैसे खोजा जाता है, और जो जिस रूप में सीता जी को प्राप्त करना चाहता है, शांति के रूप में, भक्ति के रूप में, तुरीय अवस्था अथवा मोक्ष के रूप में, अथवा शक्ति के रूप में, अथवा लक्ष्मी जी के रूप में, जो जीव जिस रूप में सीता जी की प्राप्ति करना चाहता है, जो सीता जी को खोज रहा है, तो इस कांड में हनुमान जी महाराज हमें बताएंगे कि सीता जी की खोज कैसे की जाती है। अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छा से खोजेंगे तो खबर नहीं सीता जी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हनुमान जी हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि सीता जी की प्राप्ति हमारे जीवन में कैसे होगी, और सीता जी की प्राप्ति के लिए जब हम चलेंगे तो कौन कौन सी बाधाएं हमारे जीवन में आएंगी, और उन बाधाओं को
कैसे पार किया जाता है, यह सब हमें हनुमान जी महाराज बताएंगे। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड गोस्वामी जी ने रखा है। तो ये सुंदरकांड तो जीवन में बहुत उपयोगी है। यह हर साधक के लिए उपयोगी है, यह हर वैष्णव के लिए उपयोगी है। चाहे कोई किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी संघ का हो, किसी भी आध्यात्मिक संस्था से क्यों जुड़ा ना हुआ हो, यह सुंदरकांड तो सभी के लिए परम आवश्यक, परम उपयोगी, परम जरूरी है। यह सभी के लिए प्राण संजीवनी जैसा है। देखिए, सुंदरकांड में रावण की अशोक वाटिका में श्री जानकी जी विराजमान हैं। वहीं तो हनुमान जी जाएंगे। तो रावण ने सीता जी को कैद किया हुआ है, वहां पहरा है। ठीक, अब आप एक चीज विचार करिएगा कि रावण भी तो सीता जी की प्राप्ति करना चाहता था। रावण भी सीता जी को चाहता है, परंतु रावण की क्या सोच है? रावण का जीवन ये दर्शन बताता है कि इस जगत में जो भी बढ़िया से बढ़िया वस्तु है वो सब मेरे पास हो, कि दुनिया की सबसे बढ़िया वस्तु पदार्थ जो भी है वो सब सिर्फ मेरे ही पास हो। तो आपको आश्चर्य होगा कि रावण ने मानस में, श्री रामचरित मानस में कभी भी राम जी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन सीता जी को प्रणाम किया है। जब हरण करने गया तो सीता जी को प्रणाम किया। आप देखेंगे रामचरित मानस में ये जो दोनों भाई बहन हैं, रावण और शूर्पणखा, इन दोनों भाई बहन का बहुत चक्कर है। बोले शूर्पणखा श्री राम जी को चाहती हैं, लेकिन सीता जी को नहीं चाहती शूर्पणखा। रावण सीता जी को चाहता है, लेकिन राम जी को नहीं चाहता। लेकिन भैया, जब भी मिलेंगे ये दोनों ही मिलेंगे। शूर्पणखा को न राम जी मिले और सीता जी न रावण को मिली। रावण सीता जी को चाहता है, लेकिन प्रभु श्री राम को नहीं चाहता, उन्हें दुश्मन मानता है। और शूर्पणखा सीता जी को दुश्मन मानती है, परंतु राम जी को चाहती है। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब भी ये मिलेंगे तो दोनों ही मिलेंगे। अगर दोनों में से एक की अवहेलना होगी तो दोनों ही नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे तो दोनों ही मिलेंगे। बोले इसका प्रमाण भी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में प्रस्तुत कर रखा है। बोले क्या? बोले गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोले एक से दो हुए हैं जो, एक ही हैं वो भिन्न नहीं है। तो रावण श्री राम जी को प्रणाम नहीं करता, पर रावण सीता जी को प्रणाम करता है। तो रावण का आजीवन दर्शन क्या दर्शाता है कि रावण शक्ति का उपासक है। लेकिन रावण के विचार में एक गड़बड़ है। सनातनी विचार क्या है? सनातनी सिद्धांत क्या है? सनातनी विचारधारा, सनातनी सिद्धांत यह है कि शक्ति जो है वो सिर्फ भगवान की है। अब इसको थोड़ा हमें समझना होगा, इसको थोड़ा एकाग्रता से हमें समझना होगा। हरि गुरु अनुगत्य में हम ये समझने का प्रयास करें, तब जाकर हमें ये श्री सुंदरकांड की जो हम आगे दोहों का, चौपाइयों की जो व्याख्या करेंगे वो और अधिक सुंदरता से हमें समझ में आएगी। तो हरि गुरु अनुगत्य में हम यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि सनातनी विचार, सामान्य सिद्धांत क्या है कि शक्ति शक्तिमान की है, माने शक्ति सिर्फ भगवान की है। यह एक ठीक विचार है, ठीक सिद्धांत है कि शक्ति शक्तिमान की है। तो संसार में जो भी हमें शक्ति दिखाई दे रही है वो सब भगवान की हैं। परंतु संसार में कहा जाता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड जिसको कहते हैं, स्मार्ट लोग, वो कहते हैं कि अरे इस जगत में, संसार में अच्छे बुरे जो भी कर्म हो रहे हैं, बुरे कर्म भी हो रहे हैं, वो भगवान की इच्छा से होते होंगे। तो जब सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं
तो दंड हमें क्यों दिया जाता है? भगवान को ही मिलना चाहिए दंड। कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही तो होता है। तो भैया, हरिगुरु अनुगत्य में हम भी हमारे मन को समझा रहे हैं। आप सब भी समझने का प्रयास कीजिए। हम हमारे मन को समझा रहे हैं, हमें भी इतनी योग्यता नहीं है, पर हरिगुरु की प्रसन्नता है तो हम ये सत्संग हरिगुरु ही हमसे करवा रहे हैं। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि सब कुछ भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से, सब कुछ भगवान की दी हुई शक्ति से, सब कुछ भगवान की दी हुई बल से होता है। यह इसका अर्थ होता है। भगवान की इच्छा से होता है, अर्थात भगवान के दिए हुए बल से होता है। देखिए, भगवान आत्मा के रूप में हमारे शरीर में विराज रहे हैं, तभी तक हमारे शरीर से काम हो रहा है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो शरीर के भीतर जो काम करने की, कर्म करने की जो शक्ति हमें मिल रही है, वो शक्ति हमें भगवान दे रहे हैं। लेकिन गलत करना है या सही करना है, इस पर भगवान कुछ नहीं कहेंगे। इस पर भगवान न्यूट्रल रहेंगे। जैसे ये बिजली के तार हैं, अब इस बिजली के तारों में करंट जा रहा है, इससे आप एसी चलाओ, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, जो आपकी इच्छा हो वो उपकरण चलाओ। और अगर आप किसी नंगर तार को पकड़ के मर जाओ तो इसमें बिजली कुछ कहने नहीं आएगी। और कोई यूं कहे कि भाई ये नंगा तार पकड़ के समाप्त हो गया तो मैं बिजली के ऊपर केस करूंगा, क्योंकि इस बिजली ने इस आदमी को मार डाला। तो भैया, बिजली ने तो शक्ति दी है, उसका उपयोग करना, सही करना या गलत करना, ये अपने हाथ में था। इसीलिए तो सावधानी, सचेत होकर विवेक से करते। तो हम बिजली का जो उपयोग है वो सावधानी असावधानी से कर रहे हैं, तो इस पर बिजली कुछ कहने वाली नहीं है। तो भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। चूंकि भगवान शक्ति दे रहे हैं तो वो शक्ति सीता जी हैं। तो नियम यह है कि शक्ति सिर्फ शक्तिमान की है, भगवान की है। और आस्तिक लोग ये मानते भी हैं। लेकिन रावण के जीवन में दर्शन क्या है कि रावण का जीवन ये दर्शाता है कि रावण का मानना क्या है। अब समझिएगा कि जिसके पास शक्ति है वही भगवान है। लेकिन इस विचार में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य नियम यह कहता है, सनातनी नियम यह कहता है कि जो शक्ति है वो भगवान की है। लेकिन रावण का मानना यह है कि जिसके पास शक्ति है वो ही भगवान है। ध्यान से समझिएगा। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं, पर कब तक लाठी कब तक भैंस? अगर कोई मोटी लाठी वाला आ गया तो लाठी भी उसकी, भैंस भी उसकी। और फिर अगर वो यूँ कहे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर मोटी लाठी वाला आ गया तो वो लाठी भी उसकी, भैंस भी उसकी। और वो जो यूँ कह रहा था कि जिसकी लाठी उसका भैंस, वो भी उसका। तो रावण का मानना है कि जिसकी शक्ति है वही भगवान है। तो वो सीता जी को चुराता है और रावण सोचता है कि सीता जी मेरे पास हैं तो अब मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राम हूँ। बस यही सबसे बड़ी नासमझी है। हनुमान जी इस लीला के माध्यम से हम सब अधम पतितों को सिखा रहे हैं, हमको सीखना है कि बस यही नासमझी है। वो रावण अपने आप को शक्तिमान भगवान समझ बैठा, बस यही सबसे बड़ी नासमझी है। और इस सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज रावण के इस भ्रम को तोड़ेंगे कि रावण तुझे भ्रम हो गया है। और यह भ्रम रावण को ही नहीं हुआ है, यह भ्रम कभी कभी हम सबको होता है कि हमारे पास जो शक्ति है अथवा हमारे पास जो पैसा है, संपत्ति है, धन है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, जमीन जायदाद है, परिवार है, शरीर में बल है, योग्यता है, विद्या है, तो हम जब ये मान लेते हैं कि इन सब का मालिक मैं हूँ, इन सब का स्वामी मैं हूँ, तो बस यह भाव ही रावणपना है। जो ये मानता है कि इन सब का स्वामी, इन सब का मालिक मैं हूँ, तो यह भाव ही
रावण पना है। लेकिन नियम यह नहीं है। नियम क्या है? नियम यह है कि शक्ति भगवान की है। तो वैज्ञानिक भी आप देखते होंगे शक्ति की बहुत खोज करते हैं, और जब कोई शक्ति प्राप्त कर लेते हैं वैज्ञानिक लोग, तो ये दावा करते हैं कि साहब उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की, उसने सैटेलाइट की खोज की। जो जिस शक्ति को खोजता है वो उसका मालिक बन बैठता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु पहले से उपस्थित ही नहीं होती तो क्या कोई वैज्ञानिक उसको खोज पाता? नहीं खोज पाता। वस्तु पहले से है तभी तो उसकी खोज हुई, तभी तो वो मिली। तो आज तमाम वैज्ञानिकों ने, आज वर्तमान में अगर हम बात करें, इन तमाम वैज्ञानिकों ने इतने परमाणु बम बना रखे हैं और कहते हैं कि जिस देश ने जो परमाणु बम बनाया है वही उसका मालिक है, और सब अपने अपने परमाणु बमों का अपने अपने देश मालिक बनकर बैठे हैं। और आज तक विडंबना यह है कि आज तक यह मालिकपना इतना पहुंच गया है कि धरती पर अभी वर्तमान समय में इतने परमाणु बम धरती पर इकट्ठा हो गए हैं कि एक बार नहीं 1000 बार इस पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। इतने परमाणु बम इकट्ठे हो गए हैं। और 2-4 परमाणु बम तो ऐसे हैं कि अगर वो फूट जाएं तो पूरे विश्व की 700 करोड़ जनसंख्या में से 7 लोग न बचें। अब ये अनर्थ क्यों आके उपस्थित हुआ? ये इसलिए आकर उपस्थित हुआ कि जिस वैज्ञानिक ने जिस शक्ति की खोज की वो उसका मालिक अपने आप को मान बैठा। अरे भाई, ये क्या परमाणु बम पहले नहीं थे? ये पहले भी थे। आप महाभारत का पाठ कीजिए, रामायण जी में भी आता है, ब्रह्म अस्त्र तई सांधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मान हूँ महिमा मिटई अपार। अरे हमारे ग्रंथों में ब्रह्म अस्त्र पाशुपाश चल रहे हैं, लेकिन भाव क्या है कि ये ब्रह्मा जी की शक्ति है, ये परशुराम जी की शक्ति है। अरे ये नारायण अस्त्र है, ये नारायण जी की शक्ति है। ये पाशुपात्र है, ये शंकर भगवान की शक्ति है। तो हमारे शास्त्र में जो मिसाइल परमाणु बम हुए वो भी घातक थे, परंतु सबके लिए घातक वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि जिसने भी इन शस्त्रों का प्रयोग किया और जिसने भी उनको चलाया वो दूसरों को हानि इसलिए नहीं पहुंचाए क्योंकि वो उस शस्त्र का मालिक अपने आप को मानते ही नहीं थे। वो यही मानते थे ये ब्रह्मा जी की शक्ति है, ये शंकर भगवान की शक्ति है। लेकिन आज वर्तमान में अगर किसी दुराचारी पर, किसी आतंकवादी को मारने के लिए अगर कोई देश परमाणु बम छोड़े तो उसके साथ कितने लाखों लोग मारे जाएंगे। तो ये दुर्घटना कभी भी हो सकती है क्योंकि शक्ति खोजने वाले ने अपने आप को शक्तिमान समझकर वो बैठ गया है। लेकिन रामायण जी क्या कहती हैं कि शक्ति सिर्फ भगवान की है, कि आदि शक्ति जही जग उपजाया। तो रावण का मानना है कि जिसके पास शक्ति है वो ही भगवान है। तो क्या हम शक्ति प्राप्त नहीं करें? अब प्रश्न ये भी उठता है, तो भाई क्या हम शक्ति प्राप्त नहीं करें? क्यों नहीं करें? जरूर करें। हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह मानकर करें कि शक्ति भगवान की है। बोले कैसे? बोले जैसे एक स्त्री का पति एक होता है लेकिन संतान उसकी बहुत सारी हो सकती है। अरे भाई, एक स्त्री का पति एक है, अब उसकी संतान, बेटा बेटी, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोग शक्ति को मां मानकर स्वीकार करें तो शक्ति प्राप्त करने वाले को वो शक्ति अपनी संतान मान लेगी। परंतु शक्ति के स्वामी तो प्रभु श्री राम ही हैं, भगवान ही हैं। स्त्री का पति तो एक ही होगा, तो उस शक्ति का शक्तिमान तो एक ही है। तो उस स्त्री के पुत्र भले अनेक हो सकते हैं, बेटा बेटी परिवार बड़ा हो सकता है। तो इस सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज रावण के इस भ्रम को निर्मूल करने वाले हैं। ये सुंदर कांड की लीला, ये जो लीला है, हनुमान जी महाराज जो ये लीला करके हमें बताएंगे, हमें सिखाएंगे। तो ये सीता जी को खोजने की जो यात्रा है ये केवल हनुमान जी की ही नहीं है, ये सारा जगत, ये सभी प्राणी सीता जी की ही खोज में लगे हुए हैं।
हनुमान जी किस प्रकार सावधानी रखते हुए सीता जी की खोज करेंगे, यह हम सब अधम पतितों को हनुमान जी महाराज समझाएंगे, लीला करके बताएंगे। तो शक्ति के रूप में, शांति के रूप में, भक्ति के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, जो जिस रूप में शक्ति को प्राप्त करने की दौड़ लगा रहा है, उसको श्री हनुमान जी महाराज हमें इस सुंदरकांड लीला चरित्र से समझाएंगे, बताएंगे। तो इसलिए इसका नाम श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जी ने सुंदरकांड रखा है, क्योंकि हनुमान जी ने सबसे सुंदर काम किया है। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में सुंदरकांड कब फलीभूत होगा, हमारे जीवन में सुंदरकांड कब फलीभूत होगा, कब चरितार्थ होगा, जब हम लोग भी जीवन में यह वाला काम कर सकें, हम लोग भी अपने जीवन में सीता जी को खोज पाएं, तब जाकर हमारे जीवन में सुंदरकांड फलीभूत होगा। हम सब सुंदरकांड की सुंदर कथा में प्रवेश तो करेंगे, एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक श्लोक हरिगुरु अनुगत्य में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, परंतु हमें भी यह देखना होगा कि यह यात्रा हनुमान जी की नहीं है, यह यात्रा सभी की है। तो यह सब प्रस्तावना है सुंदरकांड की। तो जिस कांड में जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, अथवा जीवन में जिसने सीता जी को प्राप्त कर लिया है, अथवा 100% रूप से यूँ कहें कि इस देह धरे का, इस शरीर मिलने का जो लक्ष्य है, जो फल है, जिसने प्राप्त कर लिया है, गोस्वामी जी की नज़र में जगत में सबसे सुंदर वही है। इसलिए इस कांड का नाम गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदरकांड रखा है और कहा है, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदर है कपि, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे न किम सुंदरम। तो ऐसे शिक्षाप्रद जीवन की सार बात बताने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐसे सुंदरकांड का आश्रय हम सब ग्रहण कर रहे हैं। तो अब हम श्री गोस्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री रामचरितमानस जी को प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए श्री सुंदरकांड में अब हम प्रवेश करते हैं। तो श्री सुंदरकांड में प्रवेश हम जो अगला सत्संग वीडियो बनेगा उससे हम प्रारंभ करते हैं। आप इसको, आपके सभी के श्री चरणों में निवेदन है, इसको बार बार श्रवण कीजिएगा। श्री राधे श्याम, प्रणाम।